हम लोग देखेंगे क्या, रैबिट टेस्ट, स्टेट एंड प्रूफ। रैबिट टेस्ट इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ समेशन ऑफ UN बी ए पॉजिटिव सीरीज या बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। कैसा सीरीज है, पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे और यह सीरीज हो गया, देन समेशन ऑफ UN इज पहला नंबर कन्वर्जेंट। तो यह जो सीरीज है यह कन्वर्जेंट होगा, कब होगा, इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एन UN बाय UN प्लस 1 माइनस 1। सबसे पहले इतना का वैल्यू निकालें, हम लोग डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट में निकालते थे UN बट्टा UN प्लस 1। अब क्या करेंगे, उसमें से एक घटाएंगे, फिर n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। अब अगर इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आया अगर एक से बड़ा हो गया तो समझ जाओ कि सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट। सेकेंड नंबर, सीरीज UN इज डाइवर्जेंट। सीरीज डाइवर्जेंट होगा इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एंड UN बाय UN प्लस 1 माइनस 1 लेस देन। तीसरा नंबर, टेस्ट फेल, टेस्ट फेल करेगा इफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एंड UN बाय UN माइनस 1 इक्वल टू, याद हुआ। हम लोग तो पहले UN बट्टा UN प्लस 1 तो निकालते थे, एक घटाएंगे फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका रिजल्ट एक से बड़ा हुआ तो कन्वर्जेंट, एक से छोटा हुआ तो डाइवर्जेंट, और एक हो गया तो फेल करेंगे। अब इस थ्योरम को प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट समेशन ऑफ UN बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। कैसा सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। एंड समेशन ऑफ VN इक्वल टू समेशन ऑफ 1 बाय n के पावर p। यहां पे हम लोग एक सीरीज लेंगे, VN बराबर 1 बाय n के पावर p, इसको क्या बोलते थे, एक जरूरी सीरीज। BA एक जरूरी सीरीज, ठीक है। तो हियर हम लोग को VN कितना हो गया, 1 बाय n के पावर p, एंड VN प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाय p। इसके बाद हम लोग यहाँ थ्योरम का यूज करेंगे, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। किसका यूज करोगे, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट का यूज करोगे। तो वहां लिखना पड़ेगा, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट या जो सीरीज है समेशन ऑफ VN इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज। अगर P का वैल्यू अगर एक से बड़ा रहा तो कन्वर्जेंट होता है, और अगर एक से छोटा रहा तो क्या होता है, डाइवर्जेंट। इस सीरीज किस पे डिपेंड करता है, P पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। किसका यूज करेंगे, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। इधर दिख रहा है, हाँ, बाय द सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। तो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, हम लोग लिखवाए थे कि द सीरीज समेशन ऑफ UN इज
कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज। अब सेकंड कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि समेशन ऑफ यू एन कन्वर्जेंट होगा और डाइवर्जेंट होगा कब, जब यू एन बाय यू एन प्लस वन ग्रेटर देन होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन होगा और लेस देन होगा किसका, वी एन बाय वी एन प्लस। अगर यू एन बट्टा यू एन प्लस वन का बड़ा होता है वी एन बट्टा वी एन प्लस वन से तो कन्वर्जेंट होगा, और यू एन बट्टा यू एन प्लस वन अगर छोटा हो जाता है किससे, वी एन बाय वी एन प्लस वन तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। क्या काम करेंगे, सबसे पहले यू एन बाय यू एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू, साथ में लेते जाओगे, अभी दोनों का वैल्यू बैठा दो। हम लोग के पास है दोनों का वैल्यू, देखो तो कहीं है, कहां पे है, ये देखो, तो फ्रैक्शन में है तो पता है कि वी एन है तो एन प्लस वन ऊपर होगा, एन प्लस वन ऊपर होगा, एन नीचे होगा, पावर कितना होगा, पी। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, वन प्लस वन बाय एन के पावर पी। अब यह कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बाइनोमियल। कौन सा लगेगा, बाइनोमियल लगेगा। तो बाइनोमियल क्या होता है, वन प्लस एन पी, वन एन पी, एन एन कौन हो गया, पी, यानी कि वन बाय एन इंटू पी, फिर होता है पी इंटू पी माइनस वन, वन बाय एन स्क्वायर, डॉट 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 जाएगा। देखो तो यहां से दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास देखो इधर क्या लिखे थे, यू एन बाय यू एन प्लस वन। अच्छा पहले इसको लिख लो फिर हम लोग बनाते हैं। तो यहां से काम करेंगे, इसके बाद इसको पहले लिख लेते हैं, यू एन बाय यू एन प्लस वन, वन को क्या करेंगे इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वन ग्रेटर देन लेस देन, क्या बचेगा, पी बाय एन, पी इंटू पी माइनस वन बाय एन स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ज्यादा दूर तक जाना नहीं है, एन कॉमन आ रहा है देखो तो इधर आ जाएगा, तो यू एन बाय यू एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन लेस देन, क्या बचेगा, पी प्लस पी पी माइनस वन बाय एन, इधर सब में एन बचेगा। अब लिमिट ले लो, जो स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग काम करेंगे, एन टेंस टू इंफिनिटी, एन यू एन बाय यू एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन लेस देन, क्या बचेगा, सिर्फ पी। और पी पे डिपेंड करता है कि पी अगर एक से बड़ा रहा तो कन्वर्जेंट, एक से छोटा रहा तो डाइवर्जेंट। पी पे डिपेंड है ना, पहले लिख चुके हैं कि अगर पी एक से बड़ा रहा तो कन्वर्जेंट, एक से छोटा रहा तो डाइवर्जेंट। तो देयरफॉर यहां पे लिमिट को हम लोग लिख सकते हैं, एन टेंस टू इंफिनिटी एन यू एन बाय यू एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन लेस देन कितना, वन। क्लियर है। और इफ अगर इसी का वैल्यू वन आ जाए तो देयरफॉर टेस्ट फेल, और एक से बड़ा होने पे कन्वर्जेंट, एक से छोटा होने पे डाइवर्जेंट, हेंस द थ्योरम। हो गया, ठीक है। और जैसे हम इसको रबी बनाए वैसे ही तुम्हारा लॉगरिथमिक बनेगा, वैसे ही तुम्हारा बर्ट्रांड बनेगा, थोड़ा सा स्टेप चेंज होता है।